हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम एस अकेडमी सिवान में। तो आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ से सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य वर्ग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मैक्स मुलर से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसमें से गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध है ये। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या हमको बताना है? तो देवनागरी लिपि है, ये आपको याद भी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है छठवा, वो है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? 7 नंबर क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नृत्य कला से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, अभिनयो कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में। 10वां है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 मछलियाँ खरीदी थी। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह का प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है हमको बताना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इन मुसलमान और हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो 14 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रस खान के लिए कहा गया है। 15 क्वेश्चन है, घन आनंद जीवनदायक हव कछु मेरियो पीर ही परसों में किस कवि का नाम आया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद का नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डस कछु न अब भारत म दर्शात। तो इसमें क्या भरना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा भारतीयता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है, हमको बताना है। तो इसके जो कवि हैं वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृक्ष को। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, मेरी नींद के दौरान कुछ डस बढ़ गए पेड़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंच। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मातृभूमि बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा मातृभूमि बंगाल। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, रेनन मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, इसमें से कौन सा आंसर है हमको बताना है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मेरे बिना तुम प्रभु। 25 नंबर, मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा जो क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26, रहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी उड़ीसा को। 27 है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 28, पापती किस रोग से ग्रसित थी? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मेनिंजाइटिस। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, घुटन महसूस होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द भक्ति है। 31 नंबर है, भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी का। व्याकरण 32 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण वह ज्ञान है जो, इसमें से कौन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। 33 नंबर, विद्यानुराग कौन समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर, प्रत्येक का संधि विच्छेद हमको बताना है। तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रति जोड़ एक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिन द्वंद में कौन सा रस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। 36 जो है, धूल भरा माला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बी, रूपक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो में कौन सा वाक्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। 39 है, काव्य गुण के प्रकार हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माधुर्य। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 3 भेद हैं। 41 से, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ बताना है हमको। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए होगा, गप सप में आनंद लेना। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, सभ्य का विलोम शब्द। तो सभ्य का जो विलोम शब्द होगा असभ्य होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर, वो है 42 तो देख लिए असभ्य। 43 होगा, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हमको बताना है। तो इसमें इक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रत्यय जो होता है बाद में आके लग जाता है, तो वास्तव में इक लग गया है तो वास्तविक हो गया है, और उपसर्ग पहले आके लगता है, इसको भी याद रखिएगा। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भूतकाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45, दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। 46 नंबर है, फरमाइश लिंग है, कौन सा लिंग हमको बताना है? तो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर है, सामग्री का बहुवचन है। तो सामग्री का बहुवचन क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, सामग्रिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, नौबत खाना का अर्थ है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। 49 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो है कोशिश का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। पर्यायवाची मतलब उसी के समान, तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द होगा प्रयास, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, करम का मानक आधुनिक रूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, करम। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। 52 नंबर जो क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर, मदन किसका पुत्र था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर का पुत्र था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 54, विष के दांत कैसी कहानी है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रत्न मानव का अर्थ है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राचीन मानव। 56 नंबर क्वेश्चन है, हकर्ष थे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति वैज्ञानिक। 57 नंबर क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ है? तो ये है इंदौर के पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 58, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन थे? तो ये नाटककार थे, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 ईस्वी में।
61 नंबर है शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी की। 62 नंबर है संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 63 नंबर, सुलोचना क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। 64 है टॉल्स्टॉय कौन थे? तो इसका जो हमारा आंसर होगा रूसी लेखक, ऑप्शन नंबर ए। 65 है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नानक काना साहब में। 66 है रहिरास किसकी कृति है? यह हमको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु नानक की। 67 नंबर जो क्वेश्चन है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? 67 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रूपक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर, 69 नंबर जो है प्रेमधन किस युग के कवि हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो है प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रसिक समाज की। 71 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 72 नंबर है भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामवासिनी। 73 नंबर जो क्वेश्चन है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, फावड़े और हल। 74 नंबर जो है, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बात जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर, कुंवर नारायण कैसे छवि हैं? कुंवर नारायण कैसे छवि हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशील। 76 नंबर जो है, वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो इनका जो आंसर होगा जनवाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंदी में अंतः अस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 79 नंबर जो क्वेश्चन है, रमेश का सही संधि विच्छेद होगा? तो रमेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रामा प्लस इस। 80 नंबर जो है यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यश प्लस दा। 81 नंबर जो क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिठाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 82 नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यमुना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनको। 84 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसमें से आपको वाक्य पढ़ना है, वह स्वयं नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक गाड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 85, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिषद। 86 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कपट। ऑप्शन नंबर ए होगा, कपट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 87, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए, समाचार। 88 नंबर वचन का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 89 नंबर जो क्वेश्चन है, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ कौन सी क्रिया होगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। 90 नंबर जो क्वेश्चन है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंपिका क्रिया। 91 नंबर जो क्वेश्चन है, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है, इसमें बहुत के बारे में हमको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रविशेषण। 92 नंबर जो क्वेश्चन है, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कड़ी धूप होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर,
दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धाय। 94, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान। आपको याद होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये याद होगा तो यहाँ से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। 95 नंबर जो क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। 96 नंबर जो है, दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 97, वो है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने आपको बताया था उपसर्ग पहले आके लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। 98 नंबर जो है, अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो इसका विपरीत होगा अनर्थ, ऑप्शन नंबर सी। 99 जो है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आन। और 100 नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है 100 नंबर, इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, परिंदा। तो इसको आप किसी भी तरह किसी भी हाल में आप इसको देख के जाइएगा, यहाँ से आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।